हेलो सनमून वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आप लोगों की फरवरी 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। यहाँ पर आप लोगों के चैलेंज में है एयर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि इस वीक आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी है या तो ट्रैवल करना है, ट्रैवल करके जाकर किसी से मिलना है, या तो फिर किसी से कम्युनिकेशन करनी है बैक एंड फोर्थ किसी से किसी बारे में। जब हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। अब यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है। अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं, किसी की तरफ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या एक्शन चाहते हैं, वो नहीं यहाँ पर आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा, ब्लॉक्ड है। या अगर आप लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा हो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है आप कुछ पाना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से ब्लॉक्ड है, या आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ कोई भी एक्शन लेने से ब्लॉक्ड है, आप नहीं ले पा रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था रिसेंट पास्ट में। ये या तो हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो, या तो फिर आप दो लोगों से डील कर रहे हैं अगर ये रिलेशनशिप है तो। अब प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हों जो कि बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं, वेट नहीं कर पा रहे हैं, या बिना सोचे समझे हो सकता है कोई ना कोई डिसीजन लें, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लाइट एनर्जी नहीं है, बहुत ही सीरियस लेके चल रहे हैं हर बात को, हर चीज़ को, एग्रेसिव हैं। तो हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत नहीं हो रही हो, इसी वजह से आपका चैलेंज हो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत करनी है। हम आगे क्लैरिफाई करते हैं किस बारे में है। अब हम नए फ्यूचर की एनर्जीज देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकते हैं, या तो फिर आपसे लॉयल नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपसे लॉयल नहीं है। तो हो सकता है आप इनको कोर्ट में छोड़ दें, इनसे बातचीत ना करें, या ये आपको कोर्ट में छोड़ दें, इनको लगे कि आप लॉयल नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। यहाँ नया फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खामोशी है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, इंट्यूटिव अपने आप को नहीं सुन रहा है इंट्यूटिवली। अब यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। बहस हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या तो हो सकता है पास में हुआ हो तो आप अवॉइड करने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े शायद अवॉइड करने की कोशिश करेंगे आप, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो। बहस, लड़ाई झगड़े, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, ड्रामा टाइप सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है आपके चैलेंज में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि आपको कम्युनिकेशन करनी है। तो हो सकता है इस कम्युनिकेशन जो आप इनिशिएट करें यहाँ पर, इसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस वगैरह हो सकती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। चलिए देखते हैं, हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जेमिनी आपका चैलेंज ये है इस मंथ का कि आपको कम्युनिकेशन करनी है इन पर्सन से जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कोई फायर साइन हो या कोई एयर साइन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पर फायर साइन यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनसे कम्युनिकेशन करनी है, अपनी इंटेंशंस के बारे में या फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी जाननी है आपको, या तो आपको क्लैरिटी चाहिए या आपको इन्हें क्लैरिटी देनी है कि आपके इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या हैं इनकी तरफ, ताकि इस कनेक्शन में या सिचुएशन में जो भी टॉक्सिसिटी है वो नेक्स्ट टाइम फिर से ना आए, या क्लियर हो जाए वो टॉक्सिसिटी इस टाइप की हो सकती है, हिडन फेयर्स वगैरह हो सकते हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मुझे यहाँ लगता है कि ये पर्सन बार बार आपको अपनी लाइफ से कट करते हैं, चले जाते हैं, या आप चले जाते हैं, ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता है। न्यू बिगैनिंग अगर आप चाहते हैं लव से रिलेटेड सिचुएशन में तो वो हो नहीं पाती, तो इस वजह से इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी आ रही हो, ये सिचुएशन टॉक्सिक बनती जा रही हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस बताई ही ना हो इन पर्सन से, तभी हो सकता है कि ये टॉक्सिक होती जा रही है सिचुएशन, तभी सिचुएशन हो रही है, ऑन एंड ऑफ टाइप हो रही है, या ये पर्सन बार बार आपको छोड़ के चले जाते हैं, अपनी लाइफ से कट कर देते हैं। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन आपको ना बता रहे हो और आपको बार बार ये करना पड़ता हो, इसी बारे में हो सकता है आपको कम्युनिकेशन करनी हो। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं इन पर्सन के साथ, और अब जो भी झूठ है इस सिचुएशन में, अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या अगर आपने इनसे झूठ बोला है तो वो सब आप सच बताना चाहते हैं, अब क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन, ताकि सिचुएशन में न्यू बिगैनिंग आप कर सकें और आगे बढ़ सकें। लॉजिकली सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पर ये चैलेंज है आपका कि आपको कम्युनिकेशन करनी है। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस इन पर्सन को बताना, पर यहाँ पर आपका चैलेंज है इस मंथ का और ये आपको करना है। तो अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं जेमिनी।
तो जेमिनी, यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत बिजी हो सकते हैं रिसेंट पास्ट में अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, पर यहाँ पर आपको मनी में तो ग्रोथ हो रही है। अगर ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो आप अपने सिंगलहुड पे होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप मिलकर कॉर्पोरेट तो कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये आपके साथ है तो आप भी इनके साथ हैं, पर आप कुछ भी स्टेबल ऑफ़र करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अभी भी अपने सिंगलहुड पे होल्ड ऑन किए हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या डिसीजन लें कि आपको इन पर्सन को कुछ ऑफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप जगल कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद रिलेशनशिप चाहते भी हैं पर अपना सिंगलहुड भी चाहते हैं। तो यहाँ मुझे रीज़न पास्ट में दिख रहा है कि इस वजह से एक कैजुअल कनेक्शन की वजह से हो सकता है इन पर्सन ने आपको कोल्ड में छोड़ दिया हो, लॉस्ट एंड अलोन हो सकता है। रिसेंट पास्ट में आप फील कर रहे हो कम्युनिकेशन नहीं हो रही हो और आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा हो, ब्रेकअप हो गया हो या तो एंडिंग हो सकता है हो गई हो रिसेंट पास्ट में। इस कन्फ्यूजन की वजह से आप डिप्रेस तो लग रहे हैं, हो सकता है पास्ट में भी सेम ऐसी सिचुएशन हुई होगी, तो फिर से ऐसी सिचुएशन हुई है तो एटलीस्ट अचानक से तो नहीं हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आप डिप्रेस्ड हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम भी हुआ है तो आप डिप्रेस्ड हैं कि ऐसा हुआ है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप इन पर्सन को कुछ ऑफ़र करना चाहते भी हैं कि नहीं। तो ये जो ऑफ़र आप लेके जाना चाहते हैं ये आप हैं, आप एंडिंग नहीं चाहते बिल्कुल भी, या हो सकता है ये पर्सन एंडिंग नहीं चाहता हो, पर मुझे लग रहा है आप हैं, इन पर्सन ने आपको अपने लाइफ से कट कर दिया होगा रिसेंट पास्ट में और आप एंडिंग नहीं चाहते इन पर्सन के साथ, पर आप कोई कुछ ऑफ़र भी नहीं कर सकते क्योंकि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आप अपने सिंगलहुड पे भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ये पर्सन मेरे साथ है तो ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर कुछ भी स्टेबिलिटी आप इस टाइम पर ऑफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी अपने सिंगलहुड पे होल्ड ऑन किए हुए थे रिसेंट पास्ट में। अब मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप लोग अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, रिसेंट पास्ट में हुई होगी। यहाँ कोई भी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है हो सकता है आप कर रहे हो, आप मैसेजेस कर रहे हो तो ये पर्सन रिप्लाई नहीं दे रहा हो, आपने हो सकता है बहुत ही टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया हो अपना कि इस सिचुएशन को ठीक किया जाए, पर इस पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है। रिसेंट पास्ट में हो सकता है या लड़ाई झगड़े हुए हो, बहस वगैरह हुई हो या कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो कि आपको इस पर्सन के लिए लड़ना है, आपको ऑफ़र करना है, तभी ये पर्सन को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो ये थे रिसेंट पास्ट। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं जेमिनी। तो जेमिनी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है यहाँ पर लव है सिचुएशन में, जिन पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई फायर साइन हो या कोई वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, यहाँ टॉरस भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है एग्रेसिव है या तो आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, आपने मैसेजेस किए हैं, आप रिप्लाई चाहते हैं, तो ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस सिचुएशन में लव है, ये आपकी केयर करते हैं, पर यहाँ पर ये अपने स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई कर रहे हैं कि आपको इनके लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा कि आप इनको डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते। थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ हो रही है, यहाँ मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स टाइप सिचुएशन भी हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया हो, कोई और पर्सन भी हो मिक्स में यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, कि आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें या जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करके दिखाएं। इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं या थोड़ा ईगो इन्वॉल्व लग रहा है, थोड़ा इगोइस्टिक पर्सन लग रहे हैं ये जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में सिचुएशन स्टक दिख रही है, कोई बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा है। अगर आप लोग बहुत टाइम से खामोश हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन हो सकता है बातचीत करना चाहें या हो सकता है आप बातचीत करना चाह रहे हैं और आपसे सब्र नहीं हो रहा हो, आप बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पा रहे, पर यहाँ दूसरा पर्सन ने गिव अप कर दिया है इस सिचुएशन पर कि आप और उनको कुछ नहीं चाहिए, वो कोई स्टेप नहीं ले रहे, वो इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे नहीं हैं। सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट भी हो सकती है कि अगर प्रेजेंट मोमेंट में ये चाह रहे हो कि आपके इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें और आपने एक्शन नहीं लिया इनकी तरफ कोई भी, तो हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में इन्होंने गिव अप कर दिया हो। अब बहुत ज़्यादा खामोशी है कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आप लोगों की सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक है सिचुएशन। हालांकि
किसी ने हो सकता है जल्दबाजी में आके इस सिचुएशन पे गिव अप कर दिया कि अब उसे आगे नहीं बढ़ना इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन कहीं नहीं जा सकती। थोड़ी लियो की रीडिंग से मैच कर रही है रीडिंग, हो सकता है आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि अगर आप लोग हर्ट थे, आप हर्ट थे या ये पर्सन हर्ट थे, तो ये प्रेजेंट मोमेंट में हील होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हैं, लॉस्ट और अलोन फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या एक्शन लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर फ्रेंडशिप भी अगर आप ऑफर करना चाहते हैं या इनके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं या ये आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन होती हुई नहीं दिख रही, या कोई भी एक्शन लेते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो जेमिनी नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप हो सकता है इनको अपनी लाइफ से कट कर दें, कोल्ड में छोड़ दें या बातचीत ना करें, गायब हो जाए इनकी लाइफ से अचानक से, क्योंकि आपको सच नहीं बता रहे हैं। नियर फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन बना रहे हैं, या हो सकता है ये नॉट इंटरेस्टेड बिहेव कर रहे हो कि आप में अब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नियर फ्यूचर में आप कंफ्यूज हो डिसीजन लेने के बारे में कि आप कमिट करना चाहते हैं इन पर्सन के साथ कि नहीं, या आपने सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आप इनको एज वेजिटेरियल दिखते भी है कि नहीं, या आप इनको कमिटमेंट देना चाहते ही हैं। तो ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी फील हो रही है और आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है ये जो अनलॉयल पर्सन है ये अनलॉयल नहीं है, बल्कि ये आप इन पर्सन के बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको क्या करना है, या तो फिर अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं तो ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं आपसे। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है इनको क्या करना है। तो हो सकता है कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हो, या हो सकता है आप करने लगे कि जब इनको तो पता ही नहीं है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आप कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हो, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या ये पर्सन आपको दिखा रहा हो तो किसी ने किसी को कोल्ड में छोड़ दिया है, यहाँ बातचीत नहीं हो रही है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में इतनी खामोशी में यहाँ आपका चैलेंज है कि आपको कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी है। यहाँ दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ टाइप के कनेक्शन है, हो सकता है ये पर्सन ब्रेक ले ले, चले जाए, अपने ऊपर ध्यान दे, या बातचीत ना हो, गायब हो सकता है आपकी लाइफ से। पर यहाँ आपको कम्युनिकेशन करनी है, या तो ट्रैवल करके इससे मिलने जाना है और कम्युनिकेशन करनी है सिचुएशन के बारे में, ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। नियर फ्यूचर में हो सकता है कम्युनिकेशन हो, पर ये कम्युनिकेशन सोच समझ के करनी है, देखभाल के, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट में भी चेंज हो सकती है। यहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस वगैरह हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं जेमिनी। तो जेमिनी आपकी एडवाइस भी आपकी चैलेंज की ही टाइप की है कि आपको कम्युनिकेशन करनी होगी। अगर ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं सिचुएशन में लव है, आपकी तरफ से भी है, इनकी तरफ से भी है, और ये बहुत ही ओल्ड पर्सन है जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा टाइम से मोर देन 6 मंथ डील कर रहे हैं, तो आप कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, लड़ना चाहिए इस सिचुएशन, इस कनेक्शन के लिए। यहाँ जस्टिस होना चाहिए। अगर आप अब तक के पेज ऑफ कप्स के एनर्जी तक डील कर रहे थे कि न्यू या कैजुअल टाइप कनेक्शन, तो अब आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना होगा, कम्युनिकेशन करनी होगी, अपनी फीलिंग्स कम्प्लीटली क्लियर करनी होगी यहाँ पे इन पर्सन से कम्युनिकेट करके, या तो अपने एक्शंस में शो करके कि आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं तो भी, और अगर आप कैजुअल कनेक्शन चाहते हैं तो भी अपनी बात साफ करनी होगी कि अभी तक अगर आप लोग कैजुअल कनेक्शन में या फ्रेंडशिप टाइप लेवल में ही थे, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो इस बारे में कम्युनिकेट कीजिए, या तो ट्रैवल करके इनसे मिलने चाहिए, इनसे बातचीत कीजिए अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, और अपनी बात को क्लियर कीजिए, सामने रखिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।